नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव की। शुक्र देव जो अपना राशि परिवर्तन 19 तारीख को कर रहे हैं। 15 तारीख को सूर्य देव ने अपना राशि परिवर्तन किया, वो आपके तृतीय हाउस में पहुंच गए जहां पर गुरु पहले से विद्यमान थे। अब शुक्र यहाँ पर जब आए हैं तो शुक्र भी आपके यहाँ पर विराजमान होंगे। अब दो गुरुओं के साथ में सूर्य देव का मिलन होगा। अब सूर्य किस चीज के कारक होते हैं? आत्मा के कारक होते हैं, तेज के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, निर्णय के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, आंखों के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं। वहीं शुक्र किस चीज के कारक होते हैं? शुक्र कारक होते हैं लग्जरी के, ऐश्वर्य के, संतान के, संतान सुख के, दाम्पत्य सुख के, आकर्षण शक्ति, या आपके जीवन में आप कितनी ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, इन सभी का कारक तो शुक्र के पास है। वहीं गुरुदेव किस चीज के कारक हैं? ज्ञान, वैराग्य और वृद्धि के कारक हैं। आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म के से आपका जुड़ना, ये सभी चीजें गुरु के कारकत्व से आती हैं। लग्न और कर्म के स्वामी भी होते हैं गुरुदेव। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं भी 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप श्री नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस समय पर आपके 7.5 चल रही है शनिदेव की। यह 7.5 के समय में देखिए 7.5 सूर्य और शनि पुत्र और पिता है। किंतु यहाँ पर क्या है, सूर्य के प्रभाव में वृद्धि होने जा रही है। क्योंकि जब ये दो गुरुओं के साथ बैठेंगे, 19 तारीख को शुक्रदेव का भी यहाँ पर गोचर हो रहा है, तो जब यह दो गुरुओं के साथ बैठेंगे, और यह सर्वविदित है कि जो भी ग्रह सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है वह अस्त हो जाता है। अब अस्त होने का मतलब यह नहीं होता है कि उसका प्रभाव हमें नहीं मिलता। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, और जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, जब देखिए आकाशीय गतिविधियों में 2 मर्मज्ञों के अनुसार, एक मर्मज्ञ वर्ग कहता है कि जब ग्रह और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है तो उस ग्रह से आने वाली तरंगों को सूर्य अपने अंदर आत्मसात करता है और सूर्य के प्रभाव के द्वारा हमें उसका प्रभाव मिलता है। दूसरा वर्ग ये कहता है जब कोई ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करते हुए सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है, उस दशा में भी सूर्य के माध्यम से उस ग्रह के हमें प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो यह तो हो जाता है ग्रह का अस्त होना, लेकिन एक चीज हमें दोनों ही वर्ग बताते हैं कि ग्रह का प्रभाव जो होता है हमें सूर्य के माध्यम से मिलता है। तृतीय भाव आपके निर्णय के घर में यह संगम हो रहा है। जो ये त्रिवेणी संगम हो रहा है आपके पराक्रम के घर में, यह त्रिवेणी संगम आपके लिए किस तरीके का होने वाला है, इस बारे में पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो यहाँ पर यह घर होता है आपके निर्णय का, आपके पराक्रम के, आपके बाहुबल का, आपके छोटे भाई बहनों का। आपके निर्णय सही दिशा में जाएंगे या आप निर्णय बस पराक्रम करते ही रह जाएंगे, गोल गोल घूमते ही रह जाएंगे, मंजिल आपकी कहीं और होगी। इन सब चीजों को दर्शाता है आपका तृतीय भाव। आप अपने निर्णय पर कितने समय तक कायम रहने वाले हैं या कितने समय बाद उस निर्णय को आप छोड़ देने वाले हैं, इन सब चीजों को दर्शाता है आपका तृतीय भाव। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके निर्णय, जो आप इधर उधर आपके निर्णयों को बल प्रदान करने का कार्य करेंगे सूर्य। एक देखिए, जब हम एक जगह पे फावड़ा मारते रहते हैं, निरंतर मारते रहते हैं, तो वहां पर अंततः पृथ्वी का सीना चीरकर हम पानी निकाल ही लेते हैं। किंतु यदि हम एक फावड़ा यहाँ मारते हैं, एक फावड़ा वहां मारते हैं, एक फावड़ा वहां मारते हैं, तो हम जीवन भर भी प्रयास करते रह जाएं, हम पानी नहीं निकाल सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर बैठकर सूर्यदेव, क्योंकि सूर्य के प्रभाव में अब वृद्धि हो रही है और सूर्य आपके अंदर आत्मशक्ति का कारक होते हैं, आपके निर्णय के घर में जाकर बैठे हुए हैं, आपके अंदर इन चीजों में बढ़ोतरी करेंगे। आपको देखने में आएगा कि इस समय पर आपके निर्णय, डिसीजंस जो हैं बिल्कुल सटीक हो रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में हो रहे हैं। अब जस्ट सामने है भाग्य भाव। सूर्य का प्रकाश जहां पर सूर्य होते हैं वहां पर कम देखा जाता है। सूर्य का प्रकाश 7th हाउस पर ज्यादा पड़ता है, लाइक अ टॉर्च। और वैसे भी इस समय सूर्य जो है चढ़ते क्रम में है। देखिए, फर्स्ट के जो ये 7 भाव होते हैं, यहाँ पर जब कोई ग्रह होता है तो उसे झुककर दूसरे भाव को देखना पड़ता है, और जब घटते क्रम में आ जाते हैं 7 से आगे, तो ग्रह को सिर उठाकर अपने अगले भाव को देखना पड़ता है। यहां से जब सूर्य अपने भाव को देखेंगे, भाग्य भाव का, तो भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। यह एक सत्य है। जब भाग्य में वृद्धि होगी, दूसरे क्या है
गुरु की भी दृष्टि जा रही है और गुरु को आपके नवम भाव का कारकत्व प्राप्त है। जब गुरु की भी दृष्टि जा रही है और वैसे भी जहां सूर्य की दृष्टि जाएगी वहां गुरु की दृष्टि जाएगी, जहां गुरु की दृष्टि जाएगी वहां सूर्य और शुक्र की भी दृष्टि जाएंगी, यानी कि इनके पास इस समय पंचम और नवम दृष्टियां भी होंगी। अब जब यहाँ सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी तो यह आपके लिए बहुत उत्तम अवसर क्रिएट करेंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। देखिए बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जब हमारे पास भाग्य का साथ नहीं होता है, लक नहीं होता है, तो 99 पर ले जाकर उन कार्यों को हमें स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि वो 100 कर ही नहीं पाते हैं भाग्य का साथ ना होने की वजह से। फिर से दूसरे किसी कार्य को रिस्टार्ट करना पड़ता है, यानी आप रिस्टार्ट करते रह जाते हैं और कार्य आपके पेंडिंग पड़े रह जाते हैं। उन कार्यों से भी इस समय पर आपको जो आपके 99 पे पड़े हुए कार्य हैं वो इस समय पर पूर्णता को प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। पिता से आपको सहयोग मिलता दिखाई देगा, पिता का आपको समर्थन मिलेगा। एकादश भाव पर जब दृष्टि जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना गुरु के साथ शुक्र और सूर्य की भी दृष्टियां जाएंगी, तो एकादश भाव पर जब दृष्टि जाएगी नवम दृष्टि, तो आपके लाभ में इस समय पर वृद्धि होगी। लाभ के आप सोर्स जनरेट कर सकते हैं। आपके बड़े भाई बहनों का सोशल सपोर्ट, यानी कि इस समय पर आपको सभी का सपोर्ट, जो भी आपके सर्कल में आएंगे, जिससे आपको जिस तरीके की मदद चाहिए होगी वो मिलेगी। आपके बड़े भाई बहनों के जीवन में यदि कोई संघर्ष चल रहा था किसी भी फील्ड को लेकर, चाहे वो जॉब को लेकर, चाहे कैरियर को लेकर, या फिर चाहे बिजनेस को लेकर, या फिर पारिवारिक जीवन को लेकर, कोई भी संघर्ष चल रहा था वो इस समय पर समाप्त होगा। छोटे भाई बहनों का भी साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, समर्पण मिलेगा। दाम्पत्य जीवन इस समय पर थोड़ा सा आपका कटु अनुभव दे सकता है, क्योंकि क्या है, वैसे तो हर स्थिति अच्छी बनी हुई है, लेकिन आपके अंदर इस समय अहंकार भी देखा जाएगा, क्योंकि ग्रहों के राजा इस समय महाशक्तिशाली होकर आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो अब अहंकार को, ईगो को यदि आप साइड में करके कार्यों को अंजाम देंगे तो बहुत अच्छे आपके लिए रिजल्ट निकल कर आएंगे। और यदि आप अहंकार के साथ कार्यों को अंजाम देंगे तो आपके लिए थोड़ी निगेटिव परिस्थितियां बनी रहेंगी। तो अब यहाँ पर थोड़े से हमें, क्योंकि आपके षष्ठेश भी होते हैं सूर्यदेव, जब आपके षष्ठेश होते हैं तो आपके लिए विषम परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, आपके रोग रिप ऋण बढ़ाते हैं। इस समय पर आपके शत्रु भी बढ़े होंगे, हालांकि शत्रुओं पर विजय आपकी होगी, क्योंकि गुरु हैं सूर्य के साथ में, शुक्र है सूर्य के साथ में। संघर्ष आपके जीवन में बने रहेंगे। संघर्षों पर जब आप अनवरत प्रयास करते रहेंगे, अंतोगत्व विजय आपकी होगी। सूर्य के उपायों की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि षष्ठेश के हमें थोड़े से प्रभाव कम करने हैं, निगेटिव प्रभाव कम करने हैं। तो सूर्य को सबसे पहले प्रातः जल्दी उठकर जल प्रदान करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जाप आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। सूर्य को जब भी जल प्रदान करें, तांबे के पात्र में जल लें। जल में लाल चंदन, गुड़, अक्षत, लाल पुष्प, 12 दाने लाल मिर्च के डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए 3 बार में आपको जल देना है। 2 बार बीच में परिक्रमा करनी है, 3 बार हो जाएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः 12 बार जाप करना है। इससे भी आपको सूर्य आपके बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हैं। पिता की जितनी ज्यादा सेवा करें, पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, पिता का अनुकरण करें, पिता की सहर्षता, क्योंकि कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्य को पिता का कारक माना गया है। पिता की सेवा करने से भी हमारे सूर्य हमें अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।